नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आजमगढ़ और रामपुर के उपचुनाव को लेकर सपा ने खटखटाया चुनाव आयोग का दरवाजा, बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप, धांधली का उठाया मुद्दा। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अग्निपथ के खिलाफ कांग्रेस ने फूका बिगुल, 27 जून को देश भर में करेगी सत्याग्रह। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि देश की राजनीति के लिए होगा ऐतिहासिक चुनाव, दो विचारधाराओं के बीच की है लड़ाई, यशवंत सिन्हा का बयान। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गुवाहाटी के होटल में ठहरे हैं शिवसेना के बागी विधायक, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर किया प्रदर्शन। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुजरात में मुफ्त बिजली के लिए शुरू किया अभियान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। आजमगढ़ रामपुर में उपचुनाव को लेकर सपा ने खटखटाया चुनाव आयोग का दरवाजा, बीजेपी पर लगाए ये गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ व रामपुर में लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर 23 जून को वोटिंग होनी है और उससे पहले समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। सपा ने सत्ताधारी बीजेपी पर चुनाव जीतने के लिए धांधली किए जाने की आशंका जताते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा है और पत्र के जरिए सपा ने स्वतंत्र, पारदर्शी व निष्पक्ष मतदान कराने के लिए अधिकारियों को सख्त आदेश देने की मांग की है। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने बुधवार को मुख्य चुनाव अधिकारी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि भाजपा हार के डर से सत्ता के दुरुपयोग पर उतारू है और सपा के कार्यकर्ताओं को झूठे केस में फंसाने की साजिश कर रही है। शिकायती पत्र में कहा गया है कि आजमगढ़ सीट के विधानसभा क्षेत्र सगड़ी, गोपालपुर और मेहनगर के कई गाँवों में सरकार के दबाव में प्रशासन द्वारा सपा के कार्यकर्ताओं व ग्राम प्रधानों को धमकाया जा रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अग्निपथ के खिलाफ कांग्रेस ने फूका बिगुल, 27 जून को देश भर में करेगी सत्याग्रह। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की मोदी सरकार की अग्निपथ योजना पर देश भर में सड़कों पर युवाओं और विपक्ष के प्रदर्शन के बीच कांग्रेस ने योजना के खिलाफ 27 जून को जिला स्तर पर सत्याग्रह पर बैठने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस का प्रयास है कि ऐसा कर सरकार पर दबाव बनेगा और वो इस योजना को वापस लेगी। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि अग्निपथ के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी और इसी कड़ी में हमारे सभी विधायक, सांसद और अन्य नेताओं के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता 27 जून को अपने अपने राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्र में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे शांतिपूर्ण सत्याग्रह पर बैठेंगे। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के सभी नेताओं के साथ मुलाकात की और उन्होंने इस योजना पर सरकार को आगाह किया कि चीन की सेना हिंदुस्तान की धरती पर बैठी है, चीन की सेना ने हमारी जमीन हमसे छीन ली है। ये सच्चाई है जो सरकार ने भी माना है और सेना को मजबूत करना चाहिए, लेकिन सरकार सेना को कमजोर कर रही है। जब युद्ध होगा तब इसका नतीजा आएगा। उन्होंने कहा कि सब याद रखो जो मैं बोल रहा हूं, देश का नुकसान होगा और ये लोग खुद को देशभक्त कहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि ईडी का छोटा मामला है, सबसे जरूरी ये बात है कि हमारे युवा देशभक्ति का चिन्ह है और सुबह 4 बजे दौड़ते हैं, इनके भविष्य की रक्षा करना हमारा काम है। कांग्रेस ने कहा था कि किसानों के बिल वापस लेने पड़ेंगे, बाद में इन्होंने ले लिया। अब कांग्रेस कह रही है कि अग्निपथ योजना को वापस लेना पड़ेगा। देश का हर युवा हमारे साथ खड़ा मिलेगा, क्योंकि देश का युवा जानता है कि सच्ची देशभक्ति सेना को मजबूत करने में होती है, कमजोर करके नहीं होती। सेना के साथ जो मोदी जी ने किया है इसको हम रद्द कराएंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश की राजनीति के लिए होगा ऐतिहासिक चुनाव, दो विचारधाराओं के बीच है लड़ाई, यशवंत सिन्हा का बयान। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बड़ी खबर। राष्ट्रपति चुनाव 2022 संयुक्त विपक्षी दल के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने कहा कि राष्ट्रपति देश के संविधान का कस्टोडियन होता है। राष्ट्रपति चुनाव में दो विचारधाराओं के बीच की लड़ाई है। एक विचारधारा के नेता संविधान का गला घोटने पर तुले हैं। उनका मानना है कि भारत के राष्ट्रपति को अपने दिमाग से काम नहीं करना चाहिए, सरकार की बोली को पूरा करने के लिए केवल रबर स्टैंप के रूप में काम करना चाहिए। इससे संवैधानिक मूल्यों की रक्षा नहीं हो पा रही है। इस बार राष्ट्रपति का चुनाव भारत की राजनीति के लिए काफी ऐतिहासिक होगा। विपक्षी दल एकजुट होकर चुनावी प्रक्रिया से संविधान, संसदीय लोकतंत्र, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों को बचाएंगे। वहीं विपक्षी एकता यही नहीं रुकेगी। वर्ष 2024 के संसदीय चुनाव में भी भाजपा और उसके विचारधारा का डटकर मुकाबला होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि यशवंत सिन्हा विपक्ष का साझा
चेहरा हैं और अगर स्थिति ठीक रही और समीकरण ठीक बैठे तो यशवंत सिन्हा हो सकते हैं यहाँ पर देश के अगले राष्ट्रपति। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुवाहाटी के होटल में ठहरे हैं शिवसेना के बागी विधायक। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर किया प्रदर्शन। गुवाहाटी के जिस होटल में शिवसेना के बागी विधायक ठहरे हुए हैं उसके बाहर तृणमूल कांग्रेस ने सुबह जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी घमासान के बीच शिवसेना से बागी हुए एकनाथ शिंदे गुट ने अपने पास 48 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। वहीं गुवाहाटी में फिलहाल शिवसेना के 41 विधायक मौजूद हैं। दूसरी तरफ गुवाहाटी के जिस होटल में शिवसेना के बागी विधायक ठहरे हुए हैं उसके बाहर तृणमूल कांग्रेस ने सुबह जमकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध का नेतृत्व तृणमूल कांग्रेस के असम प्रमुख रिपुन बोरा ने वो कर रहे हैं और वहीं विरोध के बीच बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों और सुरक्षा कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को काबू में रखने की कोशिश की। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुजरात में मुफ्त बिजली के लिए शुरू किया अभियान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली मॉडल का हवाला देते हुए गुजरात में भारतीय जनता पार्टी सरकार से मुफ्त या सस्ती बिजली मुहैया कराने की मांग करते हुए सड़कों पर उतर आए हैं। आम आदमी पार्टी दिसंबर में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनावों में सभी 182 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और पार्टी ने मतदाताओं को आकर्षित करने और सत्तारूढ़ भाजपा को चुनौती देने के लिए मुफ्त बिजली के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है। आम आदमी पार्टी की ओर से 15 जून को शुरू किया गया मुफ्त बिजली आंदोलन 26 जून तक जारी रहेगा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता 15 दिनों तक चलने वाले इस अभियान के तहत मशाल यात्रा, पद यात्रा और साइकिल रैलियों का आयोजन करेंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के चुनाव प्रचार समापन के दौरान गुजरात में मौजूद रहने की संभावना है। पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय संयुक्त सचिव यशुदान गढ़वी ने बुधवार को कहा कि गुजरात के लोगों को बताया जा रहा है कि केजरीवाल सरकार द्वारा दिल्ली में 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाती है और पूरी दिल्ली में 24 घंटे बिजली उपलब्ध है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सावधान, बिहार में कोविड ने बढ़ाई टेंशन। 4.5 महीने बाद पटना में कोरोना विस्फोट। जी हां दोस्तों, बिहार में कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर टेंशन बढ़ा दी है। बुधवार को बीते 24 घंटे के भीतर मिले नए केस का आंकड़ा 126 पहुंच गया है और इनमें से 83 केस अकेले राजधानी पटना से है। पटना में 4 महीने और 17 दिन बाद सबसे ज़्यादा नए संक्रमित पाए गए हैं। यही नहीं, बीते 24 घंटे में ही यहाँ कोरोना का ग्राफ बढ़कर दोगुना हो गया है। मंगलवार को यहाँ 39 संक्रमित ही मिले थे। इससे पहले 5 फरवरी 2022 को 129 संक्रमित मिले थे। इसके बाद से कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बहुत कम ही रहा। 5 फरवरी के बाद पहली 80 से ज़्यादा केस आए। बुधवार को कोरोना पॉजिटिव आए मरीजों में पीएमसीएच के एक सीनियर डॉक्टर और 2 जूनियर महिला डॉक्टर भी शामिल हैं। वहीं एक ही परिवार और मोहल्ले के कई संक्रमित मिले हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यहाँ पर आपको बता दें कि राहुल गांधी ने पायलट का उदाहरण देकर अशोक गहलोत को दिया संदेश। सचिन को मिलेगा वफादारी का इनाम। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सब्र रखने के खुद के साथ सचिन पायलट का उदाहरण देकर नई सियासी चर्चाएं छेड़ दी है। राहुल गांधी के बयान के बाद प्रदेश के सियासत में एक बार फिर सियासी चर्चाएं उफान पर हैं और अटकलों का बाजार गर्म है। विधानसभा चुनाव 2023 में सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। राहुल गांधी ने संकेत दिया है कि राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत का विकल्प तैयार है। पार्टी सचिन पायलट में संभावनाएं देखती है। पंजाब की तरह नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। उल्लेखनीय है कि राहुल गांधी ने कहा है कि ईडी के अफसरों ने मुझसे आखिरी दिन पूछा कि आपने सब सवालों के जवाब दिए, इतना पेशेंस कहां से आता है? तो मैंने कहा कि ये तो बता नहीं सकता। राहुल गांधी ने कहा कि जानते हो पेशेंस कहां से आया? कांग्रेस में 2004 से काम कर रहा हूं। पेशेंस नहीं आएगा तो क्या आएगा? इस बात को कांग्रेस का हर नेता समझता है। देखो सचिन पायलट बैठे हैं। राहुल गांधी ने बुधवार को दिल्ली में एआईसीसी में कांग्रेस कार्यकर्ता को संबोधित किया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि रामपुर चुनाव से जुड़ी आ रही है। सपा का कार्यकर्ताओं के हिरासत में लिए जाने का दावा, अखिलेश यादव ने साधा निशाना। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के रामपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव की वोटिंग चल रही है। इस दौरान समाजवादी पार्टी की ओर से प्रशासन और सरकार पर लगातार हमला जारी है। सपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिए जाने का दावा किया जा रहा है और सपा का दावा है कि उनके 250 से 300 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। रामपुर लोकसभा उपचुनाव की वोटिंग से पहले पुलिस की इस कार्रवाई पर पार्टी की ओर से करारा हमला बोला गया है। कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के मामले को लेकर आजम खान भी सक्रिय हैं और उनके सारी रात इस मामले की जानकारी लिए जाते रहने की बात कही जा रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर
खबर की तरफ, चुनाव गए तो बीजेपी इन्हें कचरे में डाल देगी, सामना के जरिए शिवसेना की बागी विधायकों को चेतावनी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच शिवसेना के मुखपत्र सामना के जरिए सीएम उद्धव ठाकरे ने बागी विधायकों पर जमकर हमला बोला। एक संपादकीय में कहा गया कि शिवसेना के टिकट पर पैसों पर निर्वाचित हुए मेहनतवीर विधायक बीजेपी की गिरफ्त में फंस गए हैं। वो पहले सूरत और बाद में विशेष विमान से असम चले गए और इन विधायकों की इतनी भागदौड़ क्यों चल रही है? शिवसेना के अंतर्गत जो घटनाक्रम चल रहा है उससे हमारा संबंध नहीं, ऐसा मजाक बीजेपी को तो नहीं करना चाहिए। सूरत के जिस होटल में यह महामंडल था वहां महाराष्ट्र के भाजपाई लोग उपस्थित थे। फिर सूरत से इन लोगों के असम जाते ही गुवाहाटी हवाई अड्डे पर असम के मंत्री स्वागत के लिए मौजूद रहते हैं। दोस्तों, पीएम मोदी को अग्निपथ योजना लेनी पड़ेगी वापस, राहुल गांधी का ऐलान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सेना में अल्पकालिक भर्ती की नई अग्निपथ योजना को देश एवं सेना के साथ मोदी सरकार का नया धोखा करार देते हुए बुधवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस योजना को वापस लेना पड़ेगा और उन्होंने नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र से जुड़े कथित धन शोधन के मामले में उनके प्रवर्तन निदेशालय की 5 दिनों तक चली पूछताछ के दौरान एकजुटता प्रकट करने के लिए कांग्रेस के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को डराया एवं धमकाया नहीं जा सकता। राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, सांसदों एवं विधायकों को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि ईडी की उनसे पूछताछ एक छोटा मामला है, क्योंकि बेरोजगारी और अग्निपथ योजना आज सबसे ज़रूरी मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा मामला छोटा सा मामला है, सच कहूँ तो ये ज़रूरी भी नहीं है। आज सबसे ज़रूरी बात रोजगार की है। लघु एवं मध्यम उद्योग देश की रीढ़ की हड्डी है। नरेंद्र मोदी जी ने इस रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया है। ये बात मैं महीनों से कहता आ रहा हूं। राहुल गांधी ने दावा किया कि जो हमारे युवा सेना में भर्ती के लिए रोज सुबह दौड़ते हैं, उनसे मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने देश की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया है और ये देश अब रोजगार नहीं दे पाएगा। उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश को 2-3 उद्योगपतियों के हवाले कर दिया है। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। क्या आप भी राहुल गांधी के इस बात का समर्थन करते हैं? हाँ या ना में अपनी राय बताइए और वीडियो को लाइक करके समर्थन जरूर दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मेरा एक भी विधायक कह दे तो मैं दे दूंगा इस्तीफा, यहाँ पर सीएम उद्धव ठाकरे का बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव के जरिए बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अगर एक भी विधायक उन्हें बतौर मुख्यमंत्री देखने को तैयार नहीं है तो वो इस्तीफा दे सकते हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि शिवसेना हिंदुत्व वाली पार्टी ही है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मैं किसी पर निर्भर नहीं हूं। बीजेपी मुझे लगातार बुरा भला कह रही है, मुख्यमंत्री कहने के लायक नहीं कह रही है। कांग्रेस और राष्ट्रवादी कहती है तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। सीएम ने अपने संबोधन में इस बात पर भी जोर दिया कि अगर वो इस्तीफा भी दे देते हैं तो वो अपनी जगह किसी शिव सैनिक को बतौर मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। उनका कहना है कि मेरी जगह कोई शिवसेना का मुख्यमंत्री बनेगा तो मुझे खुशी होगी। जो नाराज़ विधायक हैं वो आएँ और बात करें। मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार हूँ। ये मेरा नाटक नहीं है, मैं आपके साथ आने तैयार हूँ। संख्या जिसके पास कितनी है इससे मुझे कोई मतलब नहीं, जिसके पास संख्या होती है वो जीतता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू में अग्निपथ योजना के खिलाफ पीडीपी ने खोल दिया मोर्चा, स्कीम वापस लिए जाने की उठाई मांग। जी हां दोस्तों, अग्निपथ योजना के विरोध में बुधवार को पीडीपी ने जम्मू शहर के गांधीनगर में पार्टी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और इस दौरान पीडीपी के सदस्यों ने भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और इस योजना को वापस लेने की मांग की। पीडीपी नेता ने कहा कि देश भर में युवा अग्निपथ योजना के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत सिर्फ 4 साल नौकरी कर सकते हैं, जो कि सरासर अन्याय है और उन्हें ना ही पेंशन दी जानी है और ना ही कोई अन्य सुविधा। कुछ लाख पैसों वो अपने जीवन यापन कैसे करेंगे? 4 साल के बाद युवा नौकरी से बाहर आएंगे तो वो कहाँ जाएंगे? और इन चीज़ों पर सरकार को विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार युवाओं के साथ साथ देश की सेना के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। हाल ही में एक भाजपा नेता ने अग्निवीरों को 4 साल की नौकरी के बाद गार्ड बनाने तक की बात कह दी है, जो कि बहुत ही निंदनीय तर्क है और इससे भाजपा की मंशा का साफ पता चलता है कि वो युवाओं को बेरोजगारों की फौज में बदलना चाहती है।
इस योजना को जल्द से जल्द वापस लिया जाना चाहिए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सचिन पायलट ने कहा, कांग्रेस लोकतंत्र की रक्षा के लिए धैर्य एवं सत्याग्रह के मार्ग पर चलेगी, और बताएं इसकी वजह। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि केंद्र सरकार के अहंकार और द्वेष के राजनीति के विरुद्ध कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी के नेतृत्व में धैर्य एवं अहिंसा के साथ सत्याग्रह के मार्ग पर चल रही है। लोकतंत्र की रक्षा एवं युवाओं के भविष्य के लिए हमारा सत्याग्रह जारी रहेगा। दिल्ली में एआईसीसी कांग्रेस मुख्यालय में संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने मोदी सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। पायलट ने कहा कि केंद्र सरकार सत्ता के मद में अहंकार हो गई है और लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को दबा रही है। दिल्ली पुलिस कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पिटाई कर रही है और कार्यकर्ताओं को जबरन थानों में ले जाया जा रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एनडीटीवी का वीडियो शेयर कर अखिलेश ने बीजेपी पर किया वार, बोले ये सत्ता की भूख का विशाल है। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में चल रहे सियासी घमासान पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एनडीटीवी का एक वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी को हमला बोला है। और अखिलेश यादव ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि जनमत के अपहरण से लेकर जनप्रतिनिधियों के अपहरण जैसी हो गई है आज की राजनीति और ये सत्ता की भूख का विशाल है। ये वीडियो सूरत एयरपोर्ट का है, जिसमें सूरत से असम के लिए शिवसेना विधायक फ्लाइट लेने के लिए जा रहे हैं और उनके चारों ओर गुजरात पुलिस के जवान और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के जवान दिखाई दे रहे हैं। विधायक कड़ी सुरक्षा के बीच भागम भाग करते हुए फ्लाइट की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं और शिवसेना के इन विधायकों को मीडिया से बात नहीं करने दिया जा रहा है। एयरपोर्ट में विधायकों को इस तरह से फ्लाइट में बैठने और पुलिस के सख्त पहरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वीडियो ट्वीट करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा। बता दें कि महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच तेजी से बढ़ रहे घटनाक्रम में विधानसभा भंग होने के आसार बढ़ गए हैं। महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक हो रही है, जिसमें इस पर फैसला होने की संभावना है कि उद्धव ठाकरे का अगला कदम क्या होगा। क्या ठाकरे पद से इस्तीफा देंगे या विधानसभा भंग करने की सिफारिश करेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महाराष्ट्र में आरजेडी का बीजेपी पर हमला, मनोज झा बोले लोकतंत्र को कमजोर करने की हो रही है कोशिश। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच आरजेडी ने बीजेपी पर हमला बोला है। बुधवार को आरजेडी से राज्यसभा के सदस्य मनोज झा ने कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी पहले दिन से ही सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार सुबह 4 बजे शपथ लेने लगे थे और बीजेपी लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र में चुनी हुई सरकार है, जनता माफ नहीं करेगी, खुद भी बीजेपी एक दिन इसकी जद में आएगी। राज्यसभा सदस्य मनोज झा बातचीत कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर भी हमला बोला और कहा कि युवाओं को रोजगार और अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग को लेकर हम लोगों ने पटना में विधानसभा से राजभवन तक मार्च निकाला। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सोनिया और राहुल गांधी के प्रति सांसदों विधायकों ने जताया समर्थन। कांग्रेस ने कहा विपक्ष के साथ दुश्मनों जैसा हो रहा है सलूक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पार्टी ने आरोप लगाया कि एक तरफ भाजपा को भरपूर चंदा मिल रहा है तो दूसरी ओर उद्योगपतियों को कांग्रेस को चंदा नहीं देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। ईडी की पूछताछ के बाद राहुल गांधी के प्रति समर्थन जताने के लिए कांग्रेस ने बुधवार को देश भर से अपने विधायकों और सांसदों को बुलाकर पार्टी मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन भी किया। कांग्रेस सांसदों विधायकों के इस धरना प्रदर्शन में पार्टी के दोनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भूपेश बघेल के साथ कार्य समिति के सदस्य व तमाम वरिष्ठ नेता शामिल हुए। अपनी बहन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के साथ राहुल गांधी भी पार्टी मुख्यालय पहुंच इसमें शामिल हुए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सरकार युवाओं को 4 साल बाद कर देगी बेरोजगार, राकेश टिकैत का बयान। जी हाँ दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार अग्निपथ योजना के माध्यम से इस देश को लेबर कॉलोनी के रूप में बदलना चाहती है। टिकैत मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष सुभाष गुर्जर के निवास स्थान पर पहुंचकर पत्रकारों से बात कर रहे थे। उनका मानना है कि अग्निपथ योजना के माध्यम से सरकार युवाओं को 4 साल तक सेना में भर्ती कर उसके बाद बेरोजगार कर देगी, जिससे वो लेबर की श्रेणी में आ जाएंगे। वहीं दूसरी ओर सरकार विदेशी कंपनियों को देश में ला रही है ताकि इन कंपनियों को श्रमिकों के रूप में सेवानिवृत्त युवा सस्ते में मिल जाएं और इन्हें लेबर के मामले में कोई परेशानी न हो। दोस्तों रुक करते हैं अगले। लंच ब्रेक के लिए नहीं गए राहुल गांधी, बोले कब तक होंगे आपके सवाल, जो पूछना है आज ही पूछ लें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल दोस्तों नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ का सिलसिला खत्म
खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। 5 दिनों में 50 घंटे से ज़्यादा की पूछताछ हो चुकी है और कहा जा रहा है कि अभी केवल 50% सवाल ही पूछे जा सके हैं। इसकी नाराज़गी राहुल गांधी के चेहरे पर भी नज़र आ रही है। उन्होंने अधिकारियों से इस रवैये पर आपत्ति जताई और कहा कि मैं हर रोज़ सैकड़ों सवालों के जवाब दे रहा हूं, लेकिन आप लोग अगले दिन फिर उतने ही सवाल लेकर आ जाते हैं। इसी नाराज़गी में राहुल गांधी ने लंच ब्रेक भी नहीं किया और उन्होंने पूछा कि आखिर कब तक हर रोज़ आना जाना लगा रहेगा। आपको जो पूछना है आज ही पूछ लें, मैं लंच के लिए भी नहीं जाऊंगा। सूत्रों के मुताबिक ईडी अधिकारी राहुल गांधी के जवाबों से संतुष्ट नहीं हुए। हालांकि राहुल गांधी को बुधवार की पूछताछ से राहत मिल गई है। मंगलवार की पूछताछ के बाद राहुल गांधी करीब रात 10 बजे अपने आवास के लिए निकले। इससे पहले राहुल गांधी ने दिन में कम से कम 3 बार ईडी अधिकारियों को सवालों के लिए टोका। उन्होंने आपत्ति जताई कि आपके सवाल सही नहीं हैं। राहुल गांधी ने ये भी पूछा कि ये कैसी पूछताछ है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। क्या आज से पहले भी आप लोगों ने किसी से जांच के नाम पर इतनी पूछताछ की है? राहुल गांधी ने अधिकारियों से पूछा कि आपके मुताबिक अभी और कितने सवाल बचे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पता चला है कि अभी केवल 50% सवाल ही मुझसे पूछे गए हैं। सवालों से मैं घबराने वाला नहीं हूँ, ना मैं थकूंगा। मेरी पार्टी भी इस तरह की जांच से डरने वाली नहीं है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि राज्यों की कांग्रेस सरकारों को भी परेशान किया जा रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अग्निवीरों पर टिप्पणी को लेकर मुश्किल में कैलाश विजयवर्गीय, कांग्रेस नेता ने दर्ज कराई शिकायत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सदस्य वी हनुमंतराव ने भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ हैदराबाद के बेगम बाजार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है और ये शिकायत पार्टी कार्यालय में सुरक्षा के लिए अग्निवीरों को नियुक्त करने की उनकी टिप्पणी को लेकर दर्ज कराई गई है। हनुमंतराव ने विजयवर्गीय की टिप्पणी को सैनिकों और सेना का अपमान करने वाला करार दिया। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि वो अपने भाजपा कार्यालय में सुरक्षा के लिए अग्निवीरों को नौकरी देने में प्राथमिकता देंगे। उन्होंने कहा कि मैं एक अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा कि उसे भाजपा कार्यालय में सुरक्षाकर्मी के रूप में नियुक्त किया जाए, यहाँ तक कि आप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।